वो जावेद हयात मेरी समझ नहीं आता कि भाई शौकत लाला जैसे कराची में शौकत मिर्जा होते थे, वो लाहौर के शौकत मिर्जा हैं। यार उस बंदे को कुछ ज्यादा ही, कोई ईमानदार को सच्चा आदमी है, कभी वो डेरा मुराद जमाली भेज देते हैं, कभी उसे एबटाबाद भेज देते हैं, कभी उसे कोच से सेलेक्टर बना देते हैं। अब मुझे 6-8 महीने से वो नजर नहीं आ रहा। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैं आपको बता दूं इन लोगों के साथ होता क्या है। अब किसी के अगर बच्चे को सिलेक्ट नहीं किया है, कोई इशू नहीं हुआ है ना, पीसीबी वाले उठा के भेज देते। वेलकम लबाश और मैं सादिया साहब। मैं हूं फवाद मुस्तफा। भाई पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, बड़ी मीटिंगें शीटिंगें चल रही हैं, कभी खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, आज कोचेस से मिले थे, गिलेस्पी भी थे, उसमें गैरी क्रिस्टन भी थे और अजहर महमूद भी थे, और फ्री हैंड देने का कहा गया है और उनको कहा गया आप जिस तरह से चलाना चाहते हैं आप उस तरह से लेकर चलें, प्लेयर्स को आप जिस तरह से मोटिवेट करना चाहते हैं। तो क्या होप्स हैं आपकी भाई? अब अच्छा सादिया, आपसे ही सवाल करूंगा मैं, तो नकवी साहब तक की तो पहुंच नहीं है। मुझे आप ये बताइए, पहले तो एक एक सवाल का जवाब देना है आपने, आप इंटरव्यू दे रही हैं आज। हाँ, सही। पहला सवाल ये है कि ये जो मिले थे ये वर्ल्ड कप से पहले क्यों नहीं मिले? ठीक है, आते ही मिल लेते ना। उसके बाद मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिनसे बुलाया था, जिनको बुलाया था, बहुत सारे टेस्ट क्रिकेट इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनको किस बेसिस पे बुलाया था? कोई बेस होगी ना कि ये इस वक्त के क्रिकेटर्स को बुलाना है। तीसरा सवाल ये है कि भाई आप जिनको भी बुलाया था किस सोल्यूशन के साथ उठे? सजेशन लेने के लिए आपने खर्चा किया है, बुलाया है, तो फिर आपको रात में उठना था कोई डिसीजन लेके। साथ साथ मेरा ये कहना है, सवाल है बल्कि ये कहना है, जो भी कह लें, कि भाई आप अपने क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं, आपके सारे एम्प्लॉयज मौजूद हैं, उन्होंने क्या मशवरा दिया है जिनको पैसे मिल रहे हैं? ये तो जहाज पे बैठ के आ गए, खाना खा लिया और सारे मशवरे दे दिए। और ये क्या ज़रूरी है कि ये 70 साल से ऊपर उम्र के जितने क्रिकेटर्स हैं, अब इंतखाब आलम साहब का बेचारों का बड़े अच्छे प्लेयर थे, कप्तान थे, कोच थे, सारा कुछ थे, टाइम तो निकल गया है ना। इस नए दौर के हवाले से वो क्या आपको मशवरे देंगे? तो ये सारे सवाल के जवाब अब आप दें, पहले आप बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि जो मोहसिन नकवी साहब का एडवाइजर है ना, जहाँ से मशवरे आ रहे हैं, वो बड़ा ओल्ड स्कूल टाइप का इंसान है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें जो हो रही है वो अभी भी चीज़ों को बेहतर करने के लिए नहीं है, बल्कि ये पोर्ट्रे करने के लिए है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। सिंसेरिटी की कमी नज़र आती है, डिवोशन की कमी नज़र आती है, और जब ऊपर के लेवल से डिवोशन कम होती है ना, तो वो प्लेयर्स के अंदर कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करती है। मेरा ओवरऑल अभी तक की जो अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से गए एज फार एज कि भाई ये जो कोचेस है आप पहले क्यों नहीं मिले। मसला ये है, हमारे यहाँ होमवर्क की तो कमी है। वही बात है, जब आपने खुद, आपकी अपनी से नहीं थी, आपको किसी ने कहा, आपने 4 लोगों को लगा दिया, उनसे मुहायदे हुए, बातचीत हुई, बट आपने उनके लिए क्या टारगेट सेट किया है? आपने क्या बताया है कि ये टारगेट आपने कब तक अचीव करना है? आपने उन्हें क्या बताया है कि वो क्या सोचते, मतलब हर चीज। अब देखिए, ये एक बात कितनी अजीब है कि चंद दिन पहले वर्ल्ड कप के जैसे ही खत्म हुआ, पाकिस्तान का सफर वर्ल्ड कप में खत्म हुआ, अचानक से अंदर की एक खबर लीक हो गई कि जी गैरी क्रिस्टन साहब ने ये कहा था, ड्रेसिंग टीम के साथ उन्होंने बात की थी। फिर उनकी जो रिपोर्ट दी जाती है मोहसिन नकवी साहब को, उसमें सारी बातें क्लियर है कि उसने क्या 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 कहा है, और फिर आप जाहिर ये करते हैं कि वो रिपोर्ट भी खुफिया थी। तो बेसिकली तो मुझे ऐसा लगता है कि हम नीयत की जो साफ होना है वो आपको नजर ही नहीं आता कि यार आपकी नीयत है किसी चीज को बेहतर करने की, और अगर वो नीयत है तो भाई कम से कम मुझे तो नहीं नजर आ रही, और अगर नीयत भी है तो भाई स्ट्रैटेजी का, प्रोफेशनलिज्म का, इन सारी चीजों का फुकदान है जिसके लिए आपको हायर किया गया। आप सॉर्ट आउट करें भाई ये मसला। अच्छा, मेरी नज़र में जो इश्यूज है ना, जिनका सोल्यूशन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करना चाहे तो जल्दी फैसले नज़र आने शुरू हों। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अब आपके पास बैकअप प्लेयर्स नहीं है। ठीक है, आज अभी पढ़ रहा था मैं कि आमिर जमाल भी अनफिट हो गए। आपका कोई प्लान नहीं है, जो लोग भी गए हैं उन्होंने यूं सही कर दे। ये भाई ग्रास रूट लेवल पे आप प्लेयर्स आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कौन करेगा, किस तरह करेगा? और आपको बहुत जल्दी ये सारा कुछ करना है, फिर उन्हें ट्रेन करना है उन कोचेस के आगे, उन ट्रेनर्स के आगे जो क्वालिफाइड हैं। ठीक है, ये ना हो कि आपने जिनके आगे डाला है तो अच्छे खासे बंदे का काम खराब कर दें। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखनी है। सही। तो वो आप कैसे करेंगे? आपके पास उसकी तैयारी क्या है? तो हम उस चीज़ की तो बात ही नहीं कर रहे। साथ साथ सादिया, आज ही सऊदी अरेबिया ने 3 एथलीट जो हैं उनको पासपोर्ट दे दिया है। ठीक है,
अगर तो वो क्रिकेट पे आता है और पासपोर्ट मिलने की बात होती है, भाई 15 पासपोर्ट या 10 पासपोर्ट, कौन सा पाकिस्तान का लड़का होगा जो सऊदीया का पासपोर्ट नहीं लेना चाहेगा। और जिस लड़के से, मैं मोहसिन नकवी साहब से कहूँगा कि आप एक बार इन लड़कों से बात तो करके देखें, टेस्ट क्रिकेटर से हट के। हर लड़का इस वक्त तैयार है कि एक अपॉर्चुनिटी मिले और छोड़ के चला जाए। सर सबसे बड़ी जो ये एक खौफ है कि भाई हमें, क्योंकि ये तो नीचे लेवल पे नहीं आते ना, जिस तरह से उन्हें थ्रेट किया जाता है, किसी को बिठा दिया, खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, और ये उनका ब्रेड एंड बटर है, तो जिधर उनको ऑप्शन मिलते हैं वो निकल जाते हैं। आप सबसे पहले तो भाई जो ब्रेन ड्रेन की बात हो रही थी कि प्लेयर्स निकल रहे हैं, उनको तो रोकें। आप 50-100 लड़कों को प्लस ये आपने डिसाइड करना है कि भाई जिन लड़कों की क्रिकेट खत्म हो गई है, जिनका फ्यूचर नहीं नजर आ रहा है, उनको हटा के ये जो लड़के इस चक्कर में नहीं खेल पा रहे उनको लेके आए, इससे पहले वो उड़ जाएं। ये आपको देखना है। अब अगर आप रिटायर्ड लड़कों को लेके आएंगे तो ये यंगस्टर 22, 23, 24 साल के तो पीक है भाई। कोई यूएई चला जाएगा, कोई ओमान चला जाएगा, कोई सऊदीया चला जाएगा, कोई अमेरिका चला जाएगा। बेसिकली जो लड़के आपके 18 से 25 साल के दरमियान से नीचे के प्लेयर्स हैं, उनके साथ आप क्या करना चाह रहे हैं, उसका प्लान। दूसरा ये कि ये जो ट्रायल्स करवा रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द फ्यूचर फॉर दैट? ऑल्दो ये खबर पुरानी हो गई, लेकिन आई एम नॉट हैविंग अ गुड इनसाइट फ्रॉम द ट्रायल फैक्टर कि जी ट्रायल्स करवा रहे हैं और ट्रायल्स में लड़के चुने जाएंगे और ये होगा और वो होगा। नहीं, वो ये इस वक्त वो कैंप लगा रहे हैं। 102 इन्होंने कहा है कि जी कैंप लगेंगे। बात कैंप और इसके इशू की है ही नहीं। बात सारी ये है कि जो क्वालिटी खिलाड़ी है वो आपका नहीं रुक पा रहा, साथ साथ आपके इतनी ज़्यादा इंजरीज आ रही हैं। इंडिया की मैंने बात की थी, अभी उन्होंने अपना प्लान दिया था 2024-25 का। आप कितनी क्रिकेट खिला रहे हैं, कहाँ क्रिकेट खिला रहे हैं? क्योंकि अगर आपके लड़के इस तरह से अनफिट होना शुरू हो गए तो आपके वो एक अलग इशू तो आएगा। तो प्लस रिहैब के लिए कोई जगह बनाए, कोई डॉक्टर और कुछ। आप लड़का कहाँ जाए? वो अनफिट होता है, यूं गायब हो जाता है जी। उसके पास ऑप्शन ही नहीं है जाने का। जिसके पास जाता है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो पहलवान के पास भी चला जाता है, वो किसी के पास भी चला जाता है। और ऐसा नहीं है कि पीसीबी कांट अफोर्ड, पीसीबी का विजन आपको नजर नहीं आता। पीसीबी कैन डेफिनेटली कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है सादिया कि एक सिस्टम के तहत मुझे पता हो कि भाई मेरे साथ कोई इशू आएगा। अच्छा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। आप सिलेक्टर हैं, मैं समझता हूँ मैं अच्छा हूँ और मेरे साथ कुछ ज्यादती या कुछ हो रहा है, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो आप पे डिपेंडेंट हूँ। और आखिर में फ्रस्ट्रेट हो गया, कोई कहेगा यार दुबई आ जा, मैं पहुंच जाऊंगा। कोई एक ऐसा चेक एंड बैलेंस, कोई ऐसा तो जगह हो कि जहां कोई क्रिकेटर अपनी कंप्लेन कर सके, बता सके कि भाई मुझे देख लो, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। बीच में रिसेंटली इन्होंने बनाया था, जावेद हयात साहब उस कमेटी के मेंबर थे, उनको इन्होंने डाला था कि जो सिलेक्शन के बाद भी बात करती थी कि जी अगर किसी इशू आए तो फिर लड़के ऐड भी होते थे डिस्ट्रिक्ट की टीम में। वो जावेद हयात, मेरी समझ नहीं आता कि भाई शौकत लाला जैसे कराची में शौकत मिर्जा होते थे, वो लाहौर के शौकत मिर्जा हैं। यार उस बंदे को कुछ ज्यादा ही, कोई ईमानदार को सच्चा आदमी है, कभी वो डेरा मुराद जमाली भेज देते हैं, कभी उसे एबटाबाद भेज देते हैं, कभी उसे कोच से सेलेक्टर बना देते हैं। अब मुझे 6-8 महीने से वो नजर नहीं आ रहा। मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है, नहीं हो सकता है, मैं आपको बता दूं इन लोगों के साथ होता क्या है। अब किसी के अगर बच्चे को सिलेक्ट नहीं किया है, कोई इशू नहीं हुआ ना, पीसीबी वाले उठा के भेज देते। तो नकवी साहब, मैं आपको इतना बता दूं कि जावेद हयात एक आपका, मैं कराची में बैठ के बता रहा हूँ, एक जेन्युइन ऑनेस्ट इंसान मौजूद है और उसको आपके बोर्ड में लोगों ने निकाला हुआ है। वो जब मुझे नहीं नजर आ रहा अगर निकाला भी नहीं हुआ है, तो ऐसे लोगों को काम में लेके आए। लास्ट टाइम भी उसकी इतनी अच्छी रेपुटेशन थी जिस तरह से वो काम कर रहा था। तो मैं यहाँ बैठ के बता रहा होता हूँ कि आपके यहाँ कैसे नहीं। तो प्लीज अच्छे लोगों से बात करें कि आपके अंदर ही जो अच्छे लोग हैं उसको इस्तेमाल करें। वाह भाई टाटा जी।